हेलो, वेलकम बैक टू कीवी एंड कीवी एमडी सीरीज गाइज। और आज हम लोग टैब्स की बात करेंगे कि हम लोग टैब्स कैसे बना सकते हो। जैसे आपने व्हाट्सएप में देखे होंगे ये टैब्स होते हैं, ऐसे आप टैब्स कैसे बना सकते हो। और डेफिनेटली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि अब जो वीडियो आएगी वो 2 दिन बाद आएगी कीवी एमडी पे, और जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको आप एपीके में कैसे चेंज कर सकते हो कीवी एमडी के ऐप को। ठीक है, अब बीच में क्यों नहीं वीडियो आएगी मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखो चीजें क्या है, नई नई आती रहती हैं, कंपोनेंट्स इसके नए नए आते रहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में कि आप कैसे खुद से कंपोनेंट्स को देख सकते हो अलग अलग को, और आप लोग खुद में ही अपग्रेड कैसे कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हर कंपोनेंट को कवर नहीं करने वाले हैं। डेफिनेटली हमने 30 कंपोनेंट कवर कर दिए हैं, और जो भी आगे के कंपोनेंट होंगे वो आप खुद देख लेना। मेन चीज था मेरा कॉन्सेप्ट बताना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है जितना भी कॉन्सेप्ट था। अब स्टाइलिंग मैं आपको बता दूंगा आज कैसे करना है आपको एंड में वीडियो के। और डेफिनेटली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। चलो मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअली में 2 दिन क्यों लग रहे हैं आपको एपी के बताने में, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी होती है। आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको वर्चुअल बॉक्स के बाद उसमें आपको उबंटू डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन उबंटू डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके अंदर जो है आपका बिल्डर से आपको एपीके चेंज करना पड़ेगा। तो जो बिल्डर से जब एपीके चेंज करते हैं ना, तो एक फाइल बनती है जिसको हमको एडिट करना पड़ता है। ठीक है, जो फाइल होती है आपकी, लाइक आप उसमें नाम ऐप का जो नाम है, ऐप के स्पेक्स है वो चेंज कर सकते हो। तो जब आप उस फाइल को एडिट करते हो ना, आपके एरर्स आते हैं बिल्डिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि एरर्स कम से कम आए, तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ पे। और जहाँ तक मुझे लगता है 2 दिन में मैं बहुत अच्छे से उसको समझ जाऊँगा कि हम लोग एरर्स को और ज़्यादा मिनिमाइज कैसे करें। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बेस्ट देना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप समझ लो कि काम कैसे होता है, कॉन्सेप्ट कैसे है। तो एपीके में चेंज करेंगे, बहुत अच्छी वीडियो होगी 2 दिन बाद। और 2 दिन आप वेट करना, 2 दिन हम लोग पाइथन या कुछ तो करेंगे हम। ठीक है, और चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैब्स का बताता हूँ, विजुअल कोड स्टूडियो पे अपने पे चलते हैं हम लोग। तो गाइज हम लोग अपने विजुअल कोड स्टूडियो पे आ गए हैं, और आपको देख सकते हो आप बिल्कुल सिंपल सा हम लोगों ने बनाया हुआ है एक ऐप जिसमें एक स्क्रीन है हेलो। ठीक है, अब कुछ चीज़ आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप वो देख लो क्या क्या चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है। आपको इंपोर्ट करनी है फ्रॉम कीवी। ये जो चीज़ें हैं कीवी से इंपोर्ट होगी। पहली UIX डॉट फ्लोट लेआउट, इंपोर्ट फ्लोट लेआउट। ठीक है, और दूसरी चीज़ कीवी एमडी से इंपोर्ट होगी। ठीक है, और यूज़ भी बताऊंगा आगे। कीवी एमडी डॉट UIX डॉट टैब्स, जिसमें हम काम करेंगे टैब्स में इंपोर्ट एमडी टैब बेस, एमडी टैब्स बेस, ये 2 चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है। ठीक है, अब देखो अपनी आ जाते हैं बिल्डर पे। अब बिल्डर में आप सबसे पहले आपको देखो, जैसे हमने पुरानी वीडियो में देखा था, हम अलग से कंटेंट बनाते थे और उस कंटेंट को बाद में हम ऐड कर देते थे अपने बॉटम, जो हमारा बॉटम ड्रॉर था उसमें। सेम ऐसे होता है, इसमें भी अलग से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब वो कंटेंट हम किस नाम से बनाए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये वीडियो टैब्स की है तो मैं टैब नाम से बना रहा हूँ, आप कुछ भी नाम से बना सकते हो, आपका मन है। ठीक है, ये कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे हम अपना टैब बना लेते हैं। आपको लिखना है बॉक्स लेआउट, और इसको ओरिएंटेशन दे देना है, जो कि मैं दूंगा वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल मैंने बॉक्स लेआउट को ओरिएंटेशन दे दिया। अब आपको लिखना है एमडी टूल बार, क्योंकि हम लोग एक डेफिनेटली टूल बार देने वाले हैं जिससे हमारा ऐप अच्छा लगे। और यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स डोवामिंग। ठीक है, इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने एक टूल बार बनाया है और उस टूल बार को हमने एक नाम दे दिया है। दिखा देता हूँ आपको। ओके 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 ओके, टूल बार। यार कैपिटल स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा कर देता हूँ कैपिटल स्मॉल में। तो देखो ये हमारा टूल बार आ गया है। ठीक है, अब ये टूल बार बॉटम में है, डेफिनेटली इसको हम वो अपने आप ही अरेंज हो जाएगा जब आप टैब्स बनाओगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे अब आपको देना है एमडी टैब्स, जो जिस पे हमने काम करना है। इसको मैं आईडी दे रहा हूँ, टैब्स आप कुछ भी दे सकते हो, आपका मन है। और अभी हम इतना ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, इतना ही छोड़ रहे हैं। जब टैब को आप प्रेस करोगे तब भी आप कुछ करवा सकते हो, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। अभी हम नीचे चलते हैं, और नीचे जाके हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, चलो अपने टैब को कंटेंट तो देना है। टैब को कंटेंट देना तो हम भूल ही गए। टैब को कंटेंट देते हैं, क्या क्या देंगे बताओ टैब को।
टैब में मैं कुछ नहीं डाल रहा, मैं एक एमडी लेबल डाल रहा हूँ, ठीक है। एमडी लेबल मैं क्या दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको आईडी दे रहा हूँ इसको लेबल, जिससे हम इसको फैच कर सकें। वो मैं बताऊंगा क्यों हमको इसको बाद में फैच करना है। आईडी हो गई लेबल, और टेक्स्ट क्या दोगे आप, टेक्स्ट भी एक्स डोरामिंग दे देते हैं, ठीक है, एक्स डोरामिंग। और ये अपना टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट भी हो गया, और एच अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर। साइजिंग वाइजिंग आप अब खुद से कर लेना, कुछ नहीं किया, एक लेबल बनाया है हमने कंटेंट में। हमको अब हम कंटेंट को देखो, आपको 3 ऐप बनाने हैं तो आप 3 कंटेंट बना लो, आपको 2 ऐप बनाने हैं आप 2 कंटेंट बना लो। मैं एक ही कंटेंट को 3 टैब में यूज करने वाला हूँ, आप 3 टैब में सेम कंटेंट यूज करो, आपका मन है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सही है ना। अभी चलते हैं आगे। अभी आगे हम लोग को यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे हमने कंटेंट के लिए क्लास डिफाइन की थी ना, जो हमने पुरानी वीडियो में की थी, सेम ऐसे ही हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। हमको बनाना पड़ेगा क्लास टैब, ठीक है, टैब, ये टैब, ये जो आपने यहाँ पे नाम दिया है वो, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट लेआउट कॉमा एमडी टैब बेस, ठीक है, और इसको कर दो पास, है ना। इतना काम आपका हो गया। अब हमारी इतना काम हो गया, अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन स्टार्ट, राइट, डेफ ऑन स्टार्ट सेल्फ। एंड अब इसमें हम काम करेंगे। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने जो टैब है उसको, जो हमारा टैब है, देखो मैं बताऊं, ये जो टैब है, टैब, इसको हमको उस ऑन स्टार्ट फंक्शन की मदद से इसमें ऐड करना है हमारी स्क्रीन में, ठीक है। अब हम उसको कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो सब चीज़, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको सब चीज़ बहुत सिंपल लग रही होगी। self.help_str एंड गेट स्क्रीन, आपने तो पहले ही गैस कर लिया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं ना। और अगर गैस किया तो यार कमेंट में लिख दो, हाँ हम लोग ने पहले गैस कर लिया। हेलो मेरी स्क्रीन का नाम है, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पहली वीडियो से चली आ रही है। इसकी आईडी ले लेते हैं, जो कि हमने क्या रखी है, आईडी एक बार चेक कर लूँ मैं। आईडी हमने क्या रखी है, टैब्स हमारी आईडी है। इसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐड क्या करते हैं, टैब, ये ऐड क्या कर रहे हैं, टैब क्या है हमारा, ये, इसको हम ऐड कर रहे हैं। जो ये हमारा टैब है इसको हम ऐड कर रहे हैं अब, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हम ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हो तो काम छोड़ दो, इसको ढंग से देखो। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये इसलिए लिखा है, जो हमारा टैब होगा उसका लेबल, उसका नाम क्या होगा, वो ये होगा। उसका नाम मैं मान के चलो यहाँ पे लिखता हूँ कैमराज, ठीक है। और मैं सेम यहाँ पे मैं दो टैब और ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप का होता है ना, ऐसे कैमरा, मैसेजेस, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाल देते हैं स्टोरी, ठीक है, स्टोरी। आप खुद अपने हिसाब से देख लेना आपको कैसे कस्टमाइज करना है। अब हम नीचे चल रहे हैं, ओके, क्या हो गया ये, हाँ, आपके टैब ऐड हो चुके हैं, ठीक है। आपके टैब अब बहुत अच्छे से काम करेंगे। एक बार रन करके दिखा देता हूं। देखो कितना देखो आपके तीनों टैब ऐड हो चुके हैं। एक्स ड्रामिंग आएगा तीनों पे, देख रहे हो ना आप, एक्स ड्रामिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि इन तीनों टैब्स में जो हमने कंटेंट ऐड किया है वो है हमारा ये, और इस कंटेंट में क्या लिख रखा है हमने, एक्स ड्रामिंग। अब चलते हैं आप चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब आप अगर टैब्स को स्विच कर रहे हो तो आप चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हो। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसका नाम देंगे हम ऑन टैब स्विच, ऑन टैब SWITCH, ठीक है। ऑन टैब स्विच दिया, इसको दूंगा मैं सेल्फ, और इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। देख लो आप क्या क्या देने हैं, रटना मत, जब आपको काम पड़े आप खोल के देख लेना एक बार। इंस्टेंस टैब्स, ठीक है, और इंस्टेंस टैब देना है, इंस्टेंस टैब्स देना है, और इंस्टेंस टैब लेबल देना है, ठीक है। इंस्टेंस टैब, और एक देना पड़ेगा लेबल, और टैब टेक्स्ट। आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है, टैब से। अब अगर मैं स्विच करता हूं तो क्या होता है, ठीक है। अब मैं कहूंगा इंस्टेंस _टैब.ids,
अब आप ये बोलोगे इंस्टेंस टैब क्या है और इसकी आईडीज क्या है। देखो कुछ नहीं है, इंस्टेंस टैब है जो आपका करंट टैब है, जो आपका करंट टैब है, टैब्स उनकी आईडीज में हम डालेंगे लेबल। आप ये मानो, ये चीज आप देख लो, देखो आईडीज के अंदर होगा लेबल इसको ऑलरेडी KeyBMD देता है, इसको एक आईडी देता है जिसका नाम होता है लेबल, ठीक है। उसका हम टेक्स्ट, देखो मैं बताऊं आपको, देखो इंस्टेंस टैब हो गया मेरा करंट टैब, ठीक है, समझो इंस्टेंस टैब हो गया मेरा करंट टैब, जिस टैब पे मैं अब हूं वो क्या करेगा, एक बार मैं इस पे ऑन वो फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो वैसे देखो जनरली आप देखो तो कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं ये चीज़ें कि जो इंस्टेंस टैब है उसका क्या काम है, उसको हमने ऐसे क्यों लिखा है। तो उसको देखो ऑन टैब मैं एक बार लिख देता हूँ, ऑन टैब स्विच। अब आप बोलोगे पहले तो हम ऑन प्रेस लिखते थे और उसके अंदर फंक्शन देते थे, और यहाँ पे आपने ऑन टैब स्विच लिख दिया, ये क्या चीज़ है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ एक बार मैं लिख लूँ अपना पूरा स्विच, और इसमें जाएंगे आर्क्स। इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जाते हैं। आप एक दो, आप एक भी नहीं दो, आप इसमें एक भी नहीं दो, आपका मन है, मैंने सारे दे के दिखा दिए, आप एक भी मत दो, ठीक है। आपको जिससे काम है आप वही दो। अब मैं देखो आपको समझा रहा हूँ, मैंने कहा कि जब मैं इस टैब को स्विच करूँ, तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाए। अब ये फंक्शन में चलते हैं, ये फंक्शन में लिखा हुआ है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मेरा जो इंस्टेंस टैब है, जो मेरा करंट टैब है, उसकी आईडी लो, ठीक है। उसकी आईडी क्या है, लेबल। जो मेरा करंट टैब है उसकी आईडी लो, लेबल। समझ रहे हो ना आप, जो मेरा करंट टैब है उसकी तुम आईडी लो, लेबल। अगर मैं यहाँ पे टैब 2 करके एक और टैब बनाता, और यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करता टैब 2 की, और यहाँ पे भी मैं यहाँ को इसको देता मैं टैब 2, तो मेरा सारा चेंज नहीं होता, तो मेरा ये टैब 2 को फोकस नहीं करता, तो मेरा ये केवल टैब को फोकस करता। जो करंट वाला टैब है उसको फोकस करो, ठीक है, समझ गए ना आप। जो करंट टैब है, मेरा करंट टैब है टैब, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जो मेरा करंट टैब है टैब, उसके लेबल का जो टेक्स्ट है, उसको चेंज कर दो, किसमें, हेलो में, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, रन करता हूँ, ओके, मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पे ये मैंने इंस्टेंस टैब्स है जो 2 बार दे दिया है। अब देखना ये एक्सड्रामिंग लिखा रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हेलो हो गया, और वो भी हेलो हो गया। अब ये क्यों हुआ, आप इतना समझ गए ना, इंस्टेंस टैब। अब आप बोलोगे ये तो करंट टैब का डेटा चेंज कर रहा है ना, ये अगले टैब का डेटा थोड़ी ना चेंज कर रहा है, तो करंट टैब का हेलो होना चाहिए। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये करंट टैब है मेरा, मैंने चेंज किया तो इसका हेलो होना चाहिए। इसका क्यों हेलो हुआ, इसका इसलिए हेलो हुआ क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को चेंज कर दे रहा है, जो ये है टेक्स्ट, इसको कर दे रहा है ये हेलो, ठीक है। अगर ये हेलो हो गई तो ये दोनों भी तो इसी प्रॉपर्टी को फैच कर रहे हैं, ये दोनों भी तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी टैब के कंटेंट को फैच कर रहे हैं। देखो यहाँ देखो, इसी टैब के कंटेंट को फैच कर रहे हैं, तो इनकी भी तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर आप दूसरा टैब बनाते इनके लिए, एक स्पेशल टैब बनाते इनके लिए, टैब 2, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर टैब 2 बनाते तो ये चेंज नहीं होती, पर आपने तीनों के लिए सेम कंटेंट रखा है, इसलिए वो कंटेंट को ही मैं एडिट कर दे रहा हूँ, तो वो चेंज होगी, ठीक है। इतना सा था टैब्स का कॉन्सेप्ट। आप व्हाट्सएप बनाओ, व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हो। अब देखो आप बहुत लोग बोलोगे आप व्हाट्सएप का क्लोन क्यों नहीं बना रहे KeyBMD से। देखो मैं बताऊं आपको क्या है ना, देखो KeyBMD प्रोफेशनल ऐप बिल्डर्स के लिए नहीं, ये केवल और केवल एक बहुत फास्ट ऐप डेवलपमेंट आपको करना हो तुरंत ऑन द गो, तब काम आता है। आपको अगर वो करना है जो अच्छे से ऐप डेवलप करते हैं, वो होता है Kotlin में, जिसमें आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे आप व्हाट्सएप का क्लोन, एकदम डिट्टो क्लोन बना सकते हो, आप मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो सर्वर के थ्रू। पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि हम लोग Kotlin नहीं पढ़े हैं अभी, मतलब मैं खुद भी नहीं पढ़ा हूँ Kotlin, और मैं पढ़ रहा हूँ। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये Kotlin पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे,
ठीक है। कॉटलिन मैं पढ़ूंगा, अभी मैं सीरीज लाऊंगा आपके लिए, मैं कॉटलिन पढ़ूंगा, एक्सपर्ट बनूंगा। हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, हम तब तक कुछ और सीखेंगे। और उसके बाद मैं फिर ऐप डेवलपमेंट की सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रोफेशनली ऐप डेवलप करना सिखाऊंगा, जिसमें आपका व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, सबका क्लोन बनाएंगे हम लोग, और बहुत अच्छे से डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि कॉटलिन ना आप जावा स्क्रिप्ट पे भी चला सकते हो। आपको एक बात बताऊं, कॉटलिन को आप जावा स्क्रिप्ट पे भी चला सकते हो, और जावा स्क्रिप्ट से तो कितनी अच्छी स्टाइलिंग होती है। तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। तो अभी के लिए तो आप इतना ही मान लो कि जो हमारा ये टैब्स है, आप मतलब छोटा मोटा ऐप डिज़ाइनिंग कर लो। मैं खुद अपना स्कूल, जो मेरा कॉलेज है, उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं अमेजॉन वेब ट्रैकर का GUI बना रहा हूँ। मैं आपके लिए वो GUI ज़रूर दिखाऊंगा, और उसकी मैं कोडिंग पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं उस पूरी कोडिंग को करूँगा नहीं, क्योंकि देखो मैं बताऊँ आपको कि जो ये है KVMD है ना, ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है ऐप्स बनाने के लिए। ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, उतना डेवलप्ड नहीं है। आप देखो, अब मैं व्हाट्सएप का क्लोन बनाऊंगा तो मैं क्या बना दूंगा, मैं एक यूज़र स्क्रीन बना दूंगा। मैं ऐसे टैब्स, जो मैंने अभी टैब्स बनाए हैं, ऐसे मैं टैब्स बना दूंगा। और एक सेकेंड, और मैं यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन दे दूंगा। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे दूंगा, मैसेजेस में लिस्ट दे दूंगा, कुछ भी लिस्ट, और स्टोरीज में कुछ एक स्टाइलिंग दे दूंगा सर्कुलर बटन्स वगैरह से। पर उससे क्या फ़ायदा है, मतलब देखो, आप वो एक फंक्शनल ऐप नहीं होगा जिसमें आप मैसेजेस सेंड नहीं कर पाओगे, जिसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अब बात करते हैं हिस्ट्री की। अब आप बोलोगे यार, मेरे को, अगर मैं मान के चलो एक बार मेरा यूज़र इनपुट कर जाए मेरे ऐप में, मैं चाहता हूँ कि उसकी हिस्ट्री बन जाए। मतलब मान के चलो, अगर यूज़र नेम इनपुट कर दिया अपना फर्स्ट टाइम ऐप पे लॉगिन करके, और सेकंड टाइम वो लॉगिन करेगा, वो सेकंड टाइम मेरे ऐप को ओपन करेगा, तो ऑलरेडी उसका नाम मेरे पास होगा। तो वो होती है इसमें KVMD में JSON फाइल से, जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। वो मैं लाऊंगा आपकी, जब मैं APK में ट्रांसफर कर दूंगा ना आपके ऐप को 2 दिन बाद, क्योंकि मैं अभी इसी पे मेहनत करूंगा 2 दिन, फिर मैं उसके बाद आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा, जिसमें आप JSON फाइल में अपना हिस्ट्री, जो यूजर का डेटा है, वो सेव कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ईजी है, 3 लाइन की कोडिंग होती है JSON की, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको करनी है तो आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना। अगर आपको अर्जेंट चाहिए, नहीं 3 दिन बाद मैं आपको समझा ही दूंगा। और अब चलते हैं, मैं आपको कंपोनेंट्स की बता रहा था, वो कंपोनेंट्स की मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको जाना है सबसे पहले क्रोम, कुछ भी ब्राउजर खोल लो, और जाना है KVMD, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है। आपके कंपोनेंट्स खुल जाएंगे, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स खुल जाएंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। बॉटम शीट्स हो गई, डेटा टेबल्स हो गई, डायलॉग हो गए, ड्रॉप डाउन नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देख लेना खुद से। अब आपको क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो हम कब तक करेंगे, तो आप खुद से रेफरेंस लेना सीखो। अब हम दूसरी सीरीज लाएंगे। देखो, आप ड्रॉप डाउन आइटम में गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन मतलब आपकी खुद की स्क्रीन, जो आपने हेलो की है। यहाँ पे गए, आपने ये देखा, ID दे दी, ठीक है। कितना ईजी है, एक ड्रॉप डाउन आइटम बनाने के लिए आपको ID देनी है, पोजीशन देनी है, टेक्स्ट देना है, ऑन रिलीज सेट आइटम, ऑन रिलीज सेट आइटम, ठीक है। सेट आइटम क्या है मेरा, मैं गया सेल्फ डॉट सेट आइटम, आपका न्यू आइटम, ठीक है। सेल्फ डॉट सेट आइटम न्यू आइटम, ये आपका, जब आप क्लिक करोगे तो वो आपका सेट कर देगा आइटम्स को, ठीक है। ऐसे आप रेफरेंस लेना सीखो। आप गए, मान के चलो, मैंने क्या टॉपिक कवर नहीं किया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्लाइडर कर लिया, स्नैक बार कर लिया, स्पाइनर्स नहीं किया, ठीक है। स्पाइनर्स पे चलते हैं। तो आप ऐसे, आपको जो चीज़ चाहिए आप यहाँ से ग्रैब करो और अपने ऐप में डाल दो। देखो, इस छोटी सी कोडिंग है, MD स्नाइपर डाला, ये डाला, MD चेक बॉक्स डाल दिया, क्योंकि आप जब आपको चेक करना है तब स्पाइनर घूमना चाहिए। आप बिना चेक करे स्पाइनर घूम जाए, आप कर सकते हो, आपका मन है, आप जो करना चाहो, आप बिना चेक करे स्पाइनर घुमा दो चेक करके। क्योंकि अब देखो, KVMD की सीरीज को ज़्यादा लंबा खींचने से मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितना लंबा खींचो ये उतना लंबा खींच सकती है, पर मैं नहीं चाहता आपको बोर करूँ। और काफ़ी आप देखो, रेफरेंस लेना सीखो, फाइल मैनेजर खोल सकते हो, एक्सपेंशन पैनल्स खोल सकते हो, है ना। एक्सपेंशन पैनल तो मैंने डेफिनेटली बताया अपनी वीडियो में। और अब क्योंकि देखो, जो मैक्सिमम जो थी कोडिंग्स, जो टफ कोडिंग्स थी जिनकी, जैसे एक्सपेंशन पैनल में आप जाओ, आपको देखो टफ कोडिंग मिलेगी। जैसे आप देखो, यहाँ पे गए, देखो ये आपकी समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में ना, आपकी समझ में ये वाली चीज़ें आएंगी जो आप स्टार्टिंग में होगे। देखो, ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो जो टफ चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। जो इजी चीज़ें हैं वो आप खुद से कर लेना, थोड़ा बहुत जाके कर लेना। और अगर आप इसमें अपना
वो ऐड करना है कि मैं नेटवर्किंग कर सकूँ, मैं मैसेज भेज सकूँ, तो आपको डेफिनेटली सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी पाइथन से, जो आप किसी भी ट्यूटोरियल से सीख सकते हो, ठीक है। और टफ़ है थोड़ी सी, हाँ ठीक है, थोड़ी सी टफ़ है, पर आप सीख सकते हो उसको, ऐसी बात नहीं है। और मैं बताऊँ आपको मतलब एक आप बोलोगे, एक आपको सलाह दूँ कि आप इसमें ज़्यादा मत घुसो KVMD में। KVMD केवल और केवल मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ऑन द गो ऐप बनाने के लिए। आप जावा नहीं, कॉटलिन, एक्चुअली गूगल ने खुद बोला है कि कॉटलिन हमारी जो है, देखो कॉटलिन लिखता हूँ मैं, कॉटलिन को वो जो गूगल है वो प्राइमरी लैंग्वेज बनाने वाला है, एंड्रॉयड की प्राइमरी लैंग्वेज है एंड्रॉयड की। आप सोच सकते हो, एंड्रॉयड अभी तक जावा पे रन करता था, एंड्रॉयड की प्राइमरी लैंग्वेज कॉटलिन होने वाली है अभी, गूगल ने बोला है ये चीज़, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखो, कॉटलिन किसी भी सर्वर्स पे चल जाएगा, कुछ भी कर लेगा, सॉकेट प्रोग्रामिंग इसमें हो जाएगी बहुत इजीली। ये कॉटलिन बना ही ऐप डेवलपमेंट के लिए, एक लैंग्वेज है जो ऐप डेवलपमेंट के लिए ही बनी है, समझो आप इस बात को। तो कॉटलिन से हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, तो हम लोग डेफिनेटली कॉटलिन पे सीरीज लाएंगे बाद में। और मैं अभी उसमें एक्सपर्ट बन जाऊँ, क्योंकि जब मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा तभी तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, जैसे मैं KVMD में हूँ। और तो यार फिर इतना ही था, और फिर नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद आएगी KVMD पे, जिसमें हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं अपनी फाइल से APK को चेंज करने की। और बीच में हम लोग कल पाइथन के ऊपर वीडियोस लाएंगे, हम अपनी नई सीरीज चालू कर रहे हैं पाइथन की। और आई होप गाइज मैंने आपको बोर नहीं किया है अभी तक, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार एक लाइक तो ज़रूर ही कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू पाइथन भी आ सकती है, और डेफिनेटली विजुअल कोड पे मैंने निकाल ही दी है, VS कोड पे, जिससे आप VS कोड इंस्टॉल कर सको पाइथन के लिए। मैं डेफिनेटली उस वीडियो में अपनी विजुअल कोड स्टूडियो का रेफरेंस देने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।